दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे चौंका देने वाले और हकीकत पर मबनी मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें बनाया तो गया था दुनिया को हैरान करने के लिए, लेकिन वक्त ने इन्हें एक वार्निंग साइन बना दिया। ये वो कहानियां हैं जहां गरूर, गलत फैसले और कमजोर प्लानिंग ने सब कुछ तबाह कर दिया। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर अगली कहानी पिछली से ज्यादा हैरानकुन है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं स्पेन की तरफ, जहां एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया जो शायद दुनिया का सबसे खामोश एयरपोर्ट बन गया। इसका नाम था सियूट एड्रियाल सेंटर एयरपोर्ट। यह प्रोजेक्ट 2008 में मुकम्मल हुआ था और इस पर लगभग $1 बिलियन खर्च किए गए थे। इस एयरपोर्ट को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह मैड्रिड जैसे बड़े शहर के बोझ को कम करेगा। यहां रोजाना हजारों फ्लाइट्स आएंगी और लाखों मुसाफिर सफर करेंगे। रनवे इतना लंबा बनाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज भी आसानी से यहां लैंड कर सके। जदीद टर्मिनल्स, वसी पार्किंग और हर सहूलत यहां मौजूद थी। लेकिन मसला यह था कि यह एयरपोर्ट गलत जगह पर बनाया गया था। यह बड़े शहरों से बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी। नतीजा यह निकला कि एयरलाइंस ने यहां आना ही बंद कर दिया। कुछ ही सालों में यह एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। एक वक्त ऐसा आया कि अरबों रुपए का ये एयरपोर्ट सिर्फ 10,000 यूरो में नीलाम करने की कोशिश की गई। आज ये जगह खाली पड़ी है। जहां कभी जहाजों की आवाज आनी थी, वहां सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई देती है। दोस्तों स्पेन के इस सुनसान एयरपोर्ट से निकलकर अब हम आते हैं अमेरिका, जहां एक ऐसा माल बनाया गया जो शॉपिंग माल की दुनिया में इनकिलाब लाने वाला था, लेकिन खुद एक सबक बनकर रह गया। इसका नाम है न्यू जर्सी का अमेरिकन ड्रीम मॉल। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $5 बिलियन खर्च किए गए। प्लान यह था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एंटरटेनमेंट और शॉपिंग सेंटर होगा, जहां न सिर्फ दुकानें होंगी बल्कि अंडर वाटर स्की पार्क, वाटर पार्क और सैकड़ों तफरीही सरगर्मियां भी होंगी। कंस्ट्रक्शन कई सालों तक चलती रही, बार बार रुकी, बजट बढ़ता गया और फिर जब आखिरकार ये खुला तो दुनिया एक नए मसले का शिकार हो चुकी थी, यानी कोरोना वायरस। लोग घरों में बंद हो गए, शॉपिंग सेंटर्स खाली हो गए और ये अजीम माल अपने आगाज के साथ ही बहरान का शिकार हो गया। दुकानें बंद होने लगी, किरायादार निकल गए और जो जगह हमेशा भीड़ से भरी रहनी चाहिए थी वो वीरान हो गई। आज भी ये माल मुकम्मल कामयाबी हासिल नहीं कर सका और इसे दुनिया के सबसे महंगे लेकिन बदकिस्मत प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, अब रुख करते हैं जापान का, जहां एक ऐसा जजीरा नुमा एयरपोर्ट बनाया गया जो इंजीनियरिंग का शाहकार था, लेकिन कुदरत के सामने कमजोर पड़ गया। कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को समंदर के बीच एक मसनूई जजीरे पर बनाया गया था। इसका मकसद यह था कि जापान के मसरूफ शहरों में जगह की कमी को पूरा किया जाए। इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन $20 बिलियन खर्च हुए और यह दुनिया के महंगे तरीन एयरपोर्ट में से एक बन गया। लेकिन मसला वहां शुरू हुआ जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस जमीन पर यह एयरपोर्ट बनाया गया वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर में धंसने लगी। हर साल यह एयरपोर्ट चंद सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। हुकूमत ने इसे बचाने के लिए मजीद अरबों डॉलर्स खर्च किए, दीवारें बनाई, पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह मसला आज भी जारी है। ये एयरपोर्ट चल तो रहा है, लेकिन ये एक मुसलसल खतरे में है और इसकी मेंटेनेंस पर इतना खर्च आ रहा है कि ये खुद एक माली बोझ बन चुका है। दोस्तों जापान के इस डूबते हुए एयरपोर्ट के बाद अब हम चलते हैं ब्राजील, जहां एक ऐसा शहर बसाया गया जो मुस्तकबिल का ख्वाब था, लेकिन हकीकत में एक मसला बन गया। इसका नाम है ब्राजीलिया। यह शहर 1960 में बनाया गया था और इस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए थे। इसका डिजाइन एक जहाज की शक्ल में बनाया गया था, जहां हर चीज प्लान के मुताबिक रखी गई थी। रिहायशी इलाके अलग, बिजनेस एरिया अलग और गवर्नमेंट के दफातर अलग। शुरू में ये एक मॉडर्न शहर लगता था, लेकिन वक्त के साथ इसकी खामियां सामने आने लगी। शहर इतना फैला हुआ था कि लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो गया। पैदल चलने वालों के लिए यह शहर तकरीबन नामुमकिन था। गरीब लोग शहर के बाहर रहने पर मजबूर हो गए और यह शहर सिर्फ अमीर और सरकारी लोगों तक महदूद होकर रह गया। आज भी ब्राजीलिया को एक फेल्ड सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा जाता है, जहां प्लानिंग तो बेहतरीन थी, लेकिन इंसानों की असल जरूरियात को नजरअंदाज कर दिया गया। और दोस्तों अब चलते हैं भारत,
जहां एक ऐसा शहर बनाया गया जो आज भी अधूरा ख्वाब बना हुआ है। अमरावती को आंध्र प्रदेश का नया दारुल हुकूमत बनाने का ऐलान किया गया था। इस पर तकरीबन $6 बिलियन खर्च होने थे और इसे सिंगापुर जैसा मॉडर्न शहर बनाने का प्लान था। बड़ी बड़ी सड़कें, जदीद इमारतें और एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था। किसानों से जमीन ली गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन फिर हुकूमत बदल गई। नई हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया। नतीजा ये निकला कि आज वहां अधूरी सड़कें, खाली मैदान और टूटे हुए ख्वाब बाकी हैं। जिन लोगों ने अपनी जमीनें दी थी वो आज भी इंतजार कर रहे हैं कि शायद कभी ये शहर मुकम्मल हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रोजेक्ट सियासी फैसलों की भेंट चढ़ चुका है। दोस्तों, इसी तरह चलते हैं सऊदी अरब, जहां एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो दुनिया का सबसे बड़ा सिटी बनने वाला था, लेकिन आज भी सवालिया निशान बना हुआ है। किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी को 2005 में शुरू किया गया था और इसका मकसद ये था कि यहाँ 2 मिलियन लोग रहेंगे, हजारों नौकरियां पैदा होंगी और ये मशरक़ वुस्ता का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनेगा। इस पर $100 बिलियन से भी ज्यादा खर्च होने का अंदाजा था। जदीद बंदरगाह, रिहायशी इलाके और बिजनेस सेंटर्स बनाए गए, लेकिन मसला वही रहा कि लोग नहीं आए। नौकरियां कम थीं, सरमायाकारी रुक गई और शहर अपनी खूबसूरती खो बैठा। आज भी ये शहर मुकम्मल तौर पर आबाद नहीं हो सका और एक सुस्त रफ्तार प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है। नाज़रीन ग्रामी, जनूबी कोरिया में बनाया जाने वाला सोंगडू इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा ख्वाब था जिसे मुस्तकबिल का शहर कहा गया था, लेकिन वक्त ने इसे एक खामोश तजुर्बा बना दिया। इस शहर पर तकरीबन $40 बिलियन खर्च किए गए और इसे मुकम्मल तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया। यहां हर घर स्मार्ट था, सड़कें सेंसर से लैस थी और पूरा सिस्टम इस तरह बनाया गया था कि इंसान की रोजमर्रा जिंदगी खुदकार हो जाए। यहां तक कि कचरा उठाने के लिए भी अलग से ट्रक की जरूरत नहीं थी, बल्कि एक अंडरग्राउंड सिस्टम था। खुद ब खुद कचरा खींचकर रिसाइकलिंग सेंटर तक ले जाया जाता था। देखने में यह सब कुछ एक फिल्मी दुनिया जैसा लगता था, लेकिन मसला वहां पैदा हुआ जहां असल जिंदगी शुरू होती है। यह शहर इतना महंगा था कि आम लोग यहां घर खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे। इसके अलावा यहां जिंदगी में वो गर्मी और रौनक नहीं थी जो एक कुदरती शहर में होती है। नतीजा ये निकला कि अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद ये शहर अपनी पूरी सलाहियत तक कभी नहीं पहुंच सका। आज भी यहाँ बहुत सी इमारतें खाली पड़ी हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं वो इसे एक खूबसूरत लेकिन बेरूह जगह करार देते हैं। और दोस्तों, इसी तरह रूस में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया जो ताकत और शान शौकत की अलामत बनना था, लेकिन वो भी वक्त के साथ एक नाकाम मिसाल बन गया। मॉस्को के करीब अस्कोलकोव इनोवेशन सेंटर को रूस का सिलिकॉन वैली कहा जाता था। इस पर अरबों डॉलर्स खर्च किए गए ताकि यहां दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां आए, नए आइडियाज पैदा हों और रूस टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका का मुकाबला कर सके। जदीद लेबोरेटरीज, ऑफिसेज और रिसर्च सेंटर्स बनाए गए, लेकिन मसला यह था कि सिर्फ इमारतें बनाने से इनोवेशन पैदा नहीं होती। यहां ना वो माहौल था, ना वो आजादी और ना ही वो मौके जो किसी भी टेक हब के लिए जरूरी होते हैं। दोस्तों, इन दोनों मिसालों को देखकर एक बात वाज़ेह हो जाती है कि सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी या बड़े बड़े ख्वाब किसी जगह को कामयाब नहीं बना सकते। जब तक वहां इंसानों के लिए आसानी, मौके और एक जिंदा माहौल मौजूद ना हो, तब तक वो जगह सिर्फ एक खूबसूरत ढांचा बनकर रह जाती है। दुनिया बार बार यही गलती दोहरा रही है, जहां दिखावे और तेजी में असल जरूरियात को नजरअंदाज कर दिया जाता है और नतीजा हमेशा वही निकलता है: खामोशी, खाली इमारतें और अधूरे ख्वाब।